हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मानी और आप देख रहे हैं मानी वाला रिएक्शन चैनल। तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सूरह अल काफिरून जो है वो क्यों मतलब रिलीज़ हुई और क्यों जो है उसको नाज़िल किया गया। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे। और जो हमें मतलब इस बारे में गाइड करेंगे वो है रेली मखतूब साहब। ठीक है, शायद ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या पता नहीं इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन यह है कि इनकी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी वीडियो पर रिएक्शन दिया जाए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। पहली वीडियो जो है वो मैंने सूरह रहमान के ऊपर की थी, आप उसको जाके देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो जो है वो मैंने करी थी मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर। उन्होंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि मौत के बाद जो है वो क्या होगा, कैसे होगा। फिर मैंने उसके बाद अपना जो है आपको एक तरीके से अपना जो है वो रिएक्शन दिया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं करने वाला हूँ रेली मखतूब साहब की एक वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो को बगैर मतलब किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये बात है कुरान की। मोहम्मद के मानने वालों, कहो अपने नबी से कि इस पहाड़ को सोने में बदल दें और इस मौजज़े के जवाब में हम ईमान ले आएंगे। ये बात है उस इंसान की जिसने अल्लाह के नबी को हुस्न और माल से खरीदना चाहा। खरीद लेंगे आपको, कर लेंगे सौदेबाजी, मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। ये बात है उस रात की जब तौहीद और शिर्क को एक करने की कोशिश की गई। खुशामदीद मोहम्मद, आपके पैगाम से हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता। ये बात है सूरह काफिरून की। कुल या अय्युहल काफिरून। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर बच्चे बच्चियों को अलहम्दो के बाद सबसे पहले चारों कुल ही याद कराए जाते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। और हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बिना बात के मुंह उठाकर बस किसी को यूं ही काफिर कह देते हैं। हाँ भाई मुश्ताक, वो देखियो रमजान में कैसे जूस पी रही है। काफिर है। पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज काफिर असल में होता क्या है और चारों कुलों को कुल ही क्यों कहा जाता है। जमाल, पैगंबर के कुल ऐलाने हक लगते हैं। मुझे डर है कहीं हम बर्बाद ना हो जाए, ये खौफ मुझे भी सताता है। क्या है सूरह काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया और कौन थे ये लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ सौदेबाजी करने की, उन्हें डराने की, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने तक की कोशिश की। हमारी तमाम कोशिशें नाकाम कर दी मोहम्मद ने। अब आपके कत्ल के अलावा कोई और रास्ता नहीं। ये काम करेगा कौन? और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 1400 साल पुरानी इस सूरत का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में? इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह काफिरून मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मक्का के सरदार अपने हर जुल्म, हर चाल के बावजूद नाकाम हो गए। 4 दिन से तेरा ये हाल है, अब तो बोल दे कि उज़्ज़ा तेरा खुदा है। ये कबीलों के सरदार ईमान लाए हुए लोगों पर जुल्म करते, उनके सीनों पर पत्थर रखते, उनके जिस्मों को आग से दहकाते, यहाँ तक कि उनको इतना पीटते कि जिस्म से गोश्त अलग हो जाता। बता, क्या तू अब भी नबी पर यकीन रखता है? बोल मरदूद। बुलाओ अपने उस अल्लाह को। हर कोशिश, हर जुल्म के बावजूद भी जब मुसलमान इस्लाम की राह से न हटे तो इन मक्का के सरदारों ने अपना रुख बदल लिया। इन्होंने फैसला किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीद लेंगे
हमारी हर चाल बेकार हो गई। हमने उन्हें शायर कहा, दीवाना कहा। समझ नहीं आता अब क्या करें। सब बेकार। अक्लमंदी इसी में है कि हम उन्हें हुस्न और पैसों के दम पर खरीद लें। सही कहते हो उत्पा, खरीद लेंगे आपको मक्का की खूबसूरत औरतें और माल देकर। बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो उन्हें अपना सरदार बना लेंगे। खरीद लेंगे। लेकिन मक्का के सरदारों की ये कोशिश भी नाकाम हो गई। जिसे अल्लाह ने कौसर अता कर दी हो, फिर उसे किस चीज से खरीदा जा सकता होगा। मगर फिर उन सब ने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसका फेल होना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। समझ नहीं आता आप चाहते क्या है। मुझे पहले ही डर था इस बात का। हमारी हर कोशिश नाकाम कर दी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? मुझे लगता है हमें ईमान ले आना चाहिए। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। क्या कहा? ईमान ले आए? पागल हो गए हो वलीद। वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौंचक्का रह गए। लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना मुमकिन नहीं। तो क्यों ना कॉम्प्रोमाइज किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए। खुशामदीद मोहम्मद, दारुन नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सब का दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? उन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूँ, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। कुछ किताबों में ये भी मेंशन है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सुगबुगाहट फैल गई, तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था, अल्लाह के नबी ने उन्हें वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। ये जवाब था सूरे काफिरून। अबू तालिब, हंगामा मच गया है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि है काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए
मेरा रास्ता। ये जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए, मुट्ठियां भींच ली, वो जोर से चिल्लाए। ये पेशकश ठुकरा कर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। अच्छा नहीं किया आपने, ये जवाब नहीं, तमाचा है बुजुर्गों के मुंह पर। बेशक ये सूरा उन सब काफिरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर को खींच दिया जिसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। तो ये था सूरह काफिरून के नादिल होने के पीछे का वाकया। इस सूरत के नादिल होने से मक्का के सरदारों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपने रास्ते से हटने नहीं वाले, और इसके बाद उनका जुल्म बढ़ता चला गया। बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो चलिए अब इस सूरत को समझते हैं सिनेमैटिक अंदाज में, आसान तरीके से। तो पहली आयत क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून, कि ए नबी आप कह दीजिए इन काफिरों से। अब देखिए इस पूरी आयत में दो बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज हैं, पहला ये कुल और दूसरा ये काफिरून। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो कुल है ये कमांडिंग वर्ब है, यानी कि एक हुक्म है। तो अगर इस आयत में कुल ना होता तो बात कुछ यूं होती कि ए काफिरों, लेकिन कुल के लगाने से अब ये बात साफ हो गई, जैसे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हो कि आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आपके नेचर में इतनी सख्ती नहीं है, शायद आपके लिए बात कहना इतना आसान नहीं होगा। तो आप इन काफिरों से कह दीजिए कि ये अल्लाह ने कहा है कि ए काफिरों। तो सबसे पहले ये समझना बेइंतहा जरूरी है कि काफिर असल में होता कौन है। काफिर वो है जिसने सच को देखा और झुटला दिया। सूरह काफिरून के नाजिल होने से पहले सूरह माऊन, सूरह कौसर और भी बहुत सारी सूरतें नाजिल हुई, लेकिन उसके बावजूद इन काफिरों के दिलों पर कोई असर नहीं हुआ। ये अल्लाह के नबी पर जुल्म करते रहे, ईमान वालों पर जुल्म करते रहे। बोल 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 दे कि हुबल तेरा खुदा है। मैंने कहा बोल। इसलिए इस आयत में काफिरून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इन खास लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिनके नसीब में 100% जहन्नम को लिख दिया गया है उनके अपने दिल के कालेपन की वजह से। तो क्या बात हुई? कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए इन काफिरों से। अब क्या कह दीजिए इन काफिरों से? ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। यहाँ पर जो ला अअबुदु का लफ्ज है ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात कर रहा है, यानी कि मैं आज भी इबादत नहीं करता और मैं आने वाले कल में भी कोई इबादत नहीं करूंगा। इसका मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी, ना आज होगी ना कल होगी, कभी नहीं होगी। अल्लाह ने सौदेबाजी के सारे रास्ते बंद कर दिए। लाजवाब कर दिया नबी ने। तीसरी आयत, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। मा आबुदू का यहाँ पर जो लफ्ज है ये इस बात को शो कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ऐब से पाक है, उन्हें किसी बुत परस्ती की, किसी साथी की कोई जरूरत नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सिफात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं उस तरह से ये कुरैश उस एक अल्लाह की इबादत नहीं करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक
पहुंचा दें। मुगल की शान सलामत रहे। अब देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में आए, इस्लाम भी वही लेकर आए, तो फिर ये इबादत कैसे करते थे। तो आप यहाँ पर ये बात समझिए कि ये दीन इब्राहिमी है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए सिखाया हुआ दीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को बनाया और लोगों को सिखाया कि भाई इस तरह से तवाफ करते हैं, एक अल्लाह की इबादत करते हैं। और गुजरते वक्त के साथ लोगों ने उस इबादत के अंदर शिर्क को शामिल कर दिया। ये बात तफहीमुल कुरान इब्ने कसीर में भी मेंशन है कि वो एक अल्लाह के होने को झुठलाते नहीं थे, नकारते नहीं थे। खुदा के मुमकिन तो नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को एक ही मानते थे। उनका दावा यह था हम भी पूजते हैं उसको जिसे तुम पूज रहे हो, उसकी नफी की जा रही है। दर हकीकत तुमने जो तसव्वुर इख्तियार किया है ज़ात बारी ताला के बारे में, उससे नफी हो गई है उसकी। तो ये मक्का वाले लोग और बाकी कबीलों के लोग क्या करते थे, उनकी नज़र में थी तो अल्लाह की इबादत, लेकिन वो शिर्क से भरी हुई थी, दीन इब्राहिमी से बहुत 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 ज़्यादा दूर थी। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। चौथी आयत, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं कभी उन बुतों की इबादत नहीं करने वाला जिन बुतों की इबादत तुम कर चुके हो। यहाँ जो आबदतुम का लफ्ज है, इससे हमें पता चलता है कि ये आयत पास्ट टेंस में बात कर रही है, गुजरे हुए कल में बात कर रही है। यहाँ देखिए समझने की बात यह है कि नबी पैदाइशी नबी होते हैं, वो कभी शिर्क नहीं करते, वो कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी और को एसोसिएट नहीं करते, शरीक नहीं करते। इसीलिए आपने सीरत की किताबों में भी पढ़ा होगा और आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह कौन है, वो एक खुदा कौन है, उसको जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ों में चले जाया करते थे, गौर व फिक्र किया करते थे। उनका दिल अंदर से गवाही देता था कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है शायद में कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, बता दीजिए इन लोगों को कि आपने कभी किसी बुत की इबादत नहीं करी, कभी आपने शिर्क नहीं किया। तो अब जबकि नबुव्वत आ चुकी है तो अब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरह की डील की जाए या किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज किया जाए, शिर्क किया जाए। पांचवी आयत, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम कभी उसकी इबादत करोगे जिसकी इबादत मैं करता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या यार बार बार एक ही बात हो रही है, मैं नहीं करता तुम नहीं करते, तुम नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा, बार 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 एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो बात दोहराई जा रही है वो अल्लाह की नाराजगी का, उनके गुस्से का इजहार है। तो कैसे होता है कि जब हम किसी से गुस्सा होते हैं तो बार बार एक बार कहते हैं, सुन लिया तुमने, समझ में आ गई ना, या कहो तो एक बार फिर समझा दूं। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि इन लोगों के साथ कोई सौदा नहीं होगा, ना आज होगा ना फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होगा। ये पेशकश ठुकरा कर जलील किया है आपने। आयत नंबर 6, आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो यहाँ ये लकुम का लफ्ज़ इस बात को बता रहा है कि ये सिर्फ उन खास लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हमेशा कुफ्र पर ही रहेंगे। और ये जो दीन का लफ्ज़ है ये भी बड़ा मज़े का लफ्ज़ है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मजहब नहीं होता। इमाम रागिब अल इस्फहानी अपनी किताब मुफरदतुल कुरान में मेंशन करते हैं कि दीन के बहुत सारे मायने हैं। दीन एक तरीक़ा है, एक रवैया, जज़ा और सज़ा है, हुक्म और इताअत है, ये एक निज़ाम है। अलबत्ता दीन कहते हैं निज़ाम, तो जो दीन है उसमें मजहब भी शामिल है। तो इस आयत में क्या बात हो रही है कि जो कुफ्र तुम कर रहे हो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस दीन पर मैं चल रहा हूँ, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ मुझे मिल जाएगा। मोहम्मद नहीं समझेंगे कि हम लात और उज़्ज़ा की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो अब इस सूरत को जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं कि पूरी सूरत में बात क्या हुई है। कुल या अय्युहल काफिरून,
اے نبی کہہ دیجئے ان خاص چنے ہوئے قریش کے لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کری ہے اور نہ ہی فیوچر میں کبھی ان کے کسی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اس ایک اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتے، اور آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور آج جب آپ پر نبوت کا ظہور ہو چکا ہے تب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کہ آپ شرک کریں، اور کنفرم کر دیجئے انہیں ایک بار پھر کہ اللہ جانتا ہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے تب بھی یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ ملے گا اور ان کو ان کے کفر کا نتیجہ ملے گا۔ دیکھنا صبور، آخرت میں ہمارے یہی معبود لگائیں گے ہماری سفارش اللہ سے۔ تو یہ تھی سورہ کافرون کی انڈرسٹینڈنگ۔ اگر آپ اس سورت کو اور گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یا نعمان علی خان صاحب یا ڈاکٹر یاسر قاضی کے لیکچرز کو سن سکتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اس سورت کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ اگر یہ خاص مکہ والوں کے لیے آئی تھی تو کیا وہاں بات ختم ہو گئی؟ کیا ہمارا بھی اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ تو دیکھیے سورت کا ہماری زندگی میں آج جو ریلیونس ہے اس کو بتانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کے مجھے ای میلز آتے ہیں، آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے پیسے دینا چاہتے ہیں، کوئی لاکھوں روپے دینا چاہتا ہے، کوئی ہزاروں روپے دینا چاہتا ہے، اور میں جس درجے آپ کے ای میلز کا جواب دے سکتا ہوں جواب دیتا ہوں، لیکن اب ای میلز کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھنے لگی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو یہاں پر جواب دے دوں۔ دیکھیے اگر میں آپ سے کوئی پیسہ لے لیتا ہوں تو وہ پیسہ آپ کے لیے تو صدقہ جاریہ ہے، لیکن میرے لیے وہ ایک امانت بن جائے گی، ایک ذمہ داری بن جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابھی مجھے اپنے مال کا جواب دینا بھاری پڑ رہا ہے، میں آپ کا مال کیسے لے سکتا ہوں؟ اس لیے آپ مجھے اس طرح کی میل نہیں کیا کیجیے۔ اگر آپ واقعی میں مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، آپ اس سورت کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے نوٹس بنائیے اور آگے اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو یہ بات سمجھائیے۔ جتنے لوگ یہ بات سمجھتے چلے جائیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ ہمیں پیسوں سے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایڈ دے سکتے ہیں یا پھر اس کمیونٹی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کمیونٹی کے ممبر بننے سے آپ کو اور مجھے دونوں کو کچھ فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو اے آئی کے بارے میں، سیرت النبی کے بارے میں، کہ اس طرح کی ویڈیوز ہم کیسے بناتے ہیں، لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے، پروڈکشن کیسے ہوتا ہے، اس کی نالج حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دیے ہوئے اس 100 روپے سے میں اور لوگوں کو ٹیم میں شامل کر سکتا ہوں اور جلدی اور بہتر ویڈیوز بنا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ایڈ دیجیے یا پھر کمیونٹی کے ممبر بنیے یا بے انتہا دعائیں دیجیے۔ قرآن کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں اور یہ ہمیشہ فری رہیں گی۔ چلیے اب اس سورت کا ریلیونس سمجھتے ہیں کہ سورہ کافرون کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو کافر کا لفظ ہے نا، یہ بہت زیادہ سخت لفظ ہے۔ آج ہم نے اس لفظ کو جنرلائز کر دیا ہے۔ کوئی آدمی روزے نہیں رکھتا، اب ایک کافر ہے۔ देखियो जुम्मा तक न पड़े वो काफिरों के काम है ये सब। تو دیکھیے جب آپ قرآن مجید میں کافر کا ڈسکرپشن پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ Read the descriptions of the kuffar in the Quran. They're jawal, they're mutakabbir, mustakbirun, they're mukhtal fakhur. یعنی اصل میں کافر وہ ہے جو بے انتہا ظلم کرتا ہے، جو سیلف آبسیسڈ ہے، جس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، جو سچ کو دیکھتا ہے اور جھٹلا دیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کبھی اس سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں the act of کفر does not make you a کافر، یعنی کہ کبھی کبھی کوئی آدمی کوئی کفر کا کام کر دیتا ہے، اس سے وہ پرماننٹ کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ بات بالکل اس طرح سے ہے جیسے بہت سے لوگ جانے انجانے زنا کر بیٹھتے ہیں، بہت سے لوگ کسی کے بہکاوے میں آ کر شراب پی لیتے ہیں، بہت سے لوگ ماں باپ کی بے حرمتی کر دیتے ہیں۔ आपका तो यही ड्रामा रहता है। اور گزرتے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دیتا ہے۔ اب وہ شراب نہیں پیتے بلکہ 5 وقت نمازی ہو گئے ہیں۔ اب وہ ماں باپ کی بے حرمتی کرنا تو دور، ماں باپ کے آگے نظر بھی نہیں اٹھاتے۔ اب وہ ساری رات اپنے اللہ کے آگے اپنے کیے ہوئے زنا کی معافی مانگتے ہیں، اور کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے یہ امید رکھتے ہیں اور زندگی میں انسان موو آن کر جاتا ہے۔ تو
क्या अब आप उसे परमानेंट जानी कहेंगे या परमानेंट शराबी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक गलती थी, एक गुनाह था, वो हुआ और वो आगे बढ़ गया। लेकिन जब आप किसी को काफिर कहते हैं तो यानी कि आप ये बात 100% श्योरिटी के साथ जानते हैं कि ये अपने दिल से भी इस बात को झुठला रहा है, अपने एक्शन से भी इस बात को झुठला रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो काफिर नहीं हो जाता। ठीक है, वो अल्लाह को तो एक मानता है ना, आज वो नहीं पढ़ रहा नमाज, कल पढ़ लेगा। इसलिए काफिर जैसे संगीन लफ्जों का इस्तेमाल करने से बचिए, क्योंकि चीजें हमेशा सफेद या काली नहीं होती, बल्कि ब्लैक और व्हाइट के दरमियान बहुत सारे शेड्स होते हैं। देखियो, जुम्मा तक न पढ़े वो, कोई नहीं, दुआ की अगर उसके लिए अल्लाह हिदायत दे। इसके अलावा ये सूरत हमें और क्या सिखाती है? ये सूरत हमें सिखाती है कि जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आज सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए हम कुछ ज्यादा ही लिबरल हो जाते हैं। सब लोग EMI पर गाड़ी ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। जब मेरी तैयारी नहीं होती तो पीछे दोस्त की कॉपी में देखकर नकल कर लिया करता हूँ। या मैं वक्त बचाने के लिए जब रॉन्ग साइड चुन रहा हूँ तो याद रखिए, हो सकता है आप 5 वक्त के नमाजी हों, रोजा रखने वाले हों, लेकिन अगर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कुरान मजीद के बताए हुए इस रास्ते को इख्तियार नहीं किया, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो आप आबिद तो हैं, इबादत तो करने वाले हैं, लेकिन आप 24/7 अल्लाह के गुलाम नहीं हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। वो बड़ा मशहूर शेर है ना कि जहाँ उसूलों पर आँच आए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरह अगर मुसलमान हो तो पूरा मुसलमान बन जाना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। कुल या अय्युहल काफिरून ला। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी मुझे लगी, और इसके अंदर जो है वो हमारे को बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जिस तरीके से शुरू में बताया कि सूरह काफिरून जो है वो क्यों नाजिल हुई, किस लिए नाजिल हुई, वो सारी चीज़ें हमें बताइए। और दीगर ये है कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली ये बताया गया है कि जो जिस दिन में है उसको उसी दीन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई बीच का रास्ता ढूंढें। अगर ऐसी बात होती तो यकीन करें तो ये जो दुनिया का जो निज़ाम है जो चल रहा है वो तबाह व बर्बाद हो जाता। इसलिए जो है ये जो सूरह है वो नाजिल हुई है, और इस सूरह में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने जो है वो अपने महबूब को बोला, यानी कि अल्लाह के रसूल को बोला कि जो है मतलब काफिरों से कह दो कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात मतलब इस सूरह में बताई गई है। बाकी ये है कि मकसूद साहब इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया है कि हमें भी जो है वो अपने अंदर से जो गम है, गुस्सा है, नाराज़गी है, वो सारे ख़त्म कर देनी चाहिए। और इसके अलावा जो है हमें एक अच्छा इंसान बन के जो है वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जो भी हमारी किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं, उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, और हमारे को जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छे अमाल करते हुए गुजारना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगी, बहुत ही अच्छी लगी। इस वीडियो के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जो रेडी मकसूद साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छी वीडियो है। उनके चैनल को भी आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा ये रिएक्शन पसंद आया है, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।